हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो चलो हम बढ़ते हैं। CUET PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है। इसके बारे में मैंने डिटेल दे दी थी। तो यहाँ की वेबसाइट पर आके आपको सबसे पहले तो इनका ऑफिशियल पोर्टल जो कि है आपका समर्थ्य पोर्टल, ये ओपन कर लेना है। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही जाते हो तो पहले नंबर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना। जो नंबर आपका दिया है ना स्कोर कार्ड पे, एप्लीकेशन फॉर्म पर जो आपका नंबर दिया है, ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पे अपडेट करना है। आप यहाँ पे जैसे ही अपना अपडेट करोगे, पूरा जो आपके स्कोर कार्ड पे है वो बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि आपकी पूरी डिटेल्स इनके पास ऑलरेडी है। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से अपना एप्लीकेशन नंबर देखो। फिर नीचे आओ तो आपको वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो वही डेट ऑफ बर्थ डालना जो आपने फॉर्म में डाली है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालो, डे, मंथ और ईयर डालो और फिर नीचे जो है आपको रिकैप्चा दिख रहा है वो डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद देखो ये एक पोर्टल ओपन हो गया। अब आपके फ़ोन पे जो है OTP आया होगा, उस OTP को चेक करो और यहाँ पे अपना OTP डाल दो। मेल में आया होगा, बेसिकली जो आपने ईमेल आईडी डाली थी ना उस पे आया होगा। तो यहाँ पे आप अपना OTP डालो। इसके बाद में पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप लॉगिन करना। क्रिएट हो गया। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अगेन आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नंबर डालना होगा। CUET का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालना है, रिकैप्चा डालना है, लॉगिन कर लेना है। इसको आप सेव कर लेना जिससे कि फ्यूचर में आपको काम आए। अब ये ओपन हो गया हमारा पेज जिसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो हम सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो हम कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी। आपको डालना है अपना नेम वगैरह, सब कुछ आ जाएगा। आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जो आपने भरी हुई है ना वो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे भरना होगी अपनी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ब्लड ग्रुप डालना है सबसे पहले, तो ब्लड ग्रुप चूज करो। फिर रिलीजन चूज करो, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो कुछ भी है वो यहाँ पे आप चूज करोगे। इसके बाद में मदर्स की डिटेल डालिए, फैमिली डिटेल में रहेगी तो मम्मी की सारी डिटेल्स डालनी है भाई आपको, ठीक है। मदर्स नेम, फिर उनका मोबाइल नंबर, मदर का नेम हिंदी में डालना है, फिर ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ऑफिस एड्रेस, और कुछ नहीं है तो उनको खाली भी छोड़ सकते हो। फादर्स नेम आपको डालना है, फादर की ऑक्यूपेशन, फादर का नाम हिंदी में, और जो है क्या क्वालिफिकेशन रही है वो डालनी है। इसके बाद में आपको जो है क्या आप इसी यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुके हो, अगर रजिस्टर कर चुके हो, UG यहीं से किए तो यहाँ पे येस कर देना। फिर आपको अपना UG का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो आपका रोल नंबर रहता है ना वो डालना होगा। फिर किस ईयर में आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था वो डालना होगा, किस प्रोग्राम में लिया था वो डालना होगा, और किस स्कूल में हो, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका वो डालना होगा। फिर दूसरी जो है यहाँ पे अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है, मान लो आपने जो है यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर है तो येस करना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप चूज कर लोगे। फिर कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो येस, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है वो डालना है। फिर यहाँ पे और बाकी की डिटेल्स आपको पढ़ पढ़ के भर देनी है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो येस भरना, येस भरोगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। फिर NCC कोटा है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस भरना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप प्रेजेंटली जहाँ रह रहे हो वो वाला आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है। फिर नीचे परमानेंट एड्रेस डालना है, जहाँ आपका परमानेंट जो है बना है, आधार कार्ड जिसका बना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करके ओके क्लिक करो। ओके करने के बाद में डिटेल्स यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो सब सही भरी है या नहीं भरी है, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दो। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स भरनी है कि डू यू हैव एनी इलनेस, कोई इलनेस है क्या, है तो यस, नहीं है तो नो। NCC सर्टिफिकेट है तो यस करोगे, यस करोगे तो इसमें आपको अपना टाइप डालना पड़ेगा कि कौन से टाइप का आपका सर्टिफिकेट है, और नहीं है तो नो कर दोगे, क्लियरली कुछ नहीं भरना है। इसके बाद में NSS का है क्या, अगर है तो यस करो। अगेन यहाँ पे भी आपको जो है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस डालनी पड़ेगी, और बाकी नहीं है तो नो कर दो। फिर इसके बाद में कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के वार्ड हो क्या, आपके कोई जो है पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे काम करते हैं कि, अगर यस है तो आपको उनकी डिटेल्स डालनी, क्योंकि यहाँ पे एक कोटा रहता है, स्टाफ कोटा। अगर नहीं है तो नो कर दो सिंपली।
क्लियर, ठीक है। स्टाफ कोटा है अगर तो यस करोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। फिर नीचे आओगे तो लैंग्वेजेस का कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं वो लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे भरनी है। इंग्लिश, हिंदी तो ये आती ही है, इंग्लिश हिंदी सबको, और अदर लैंग्वेज अगर कोई आपको आती है तो वो भरोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अगेन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, अब आगे बढ़ो, फिर वो डिटेल्स आ जाती है, क्रॉस चेक करो और फिर आगे आ जाओ। तो अब अपलोड्स पे आओ, तो यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर जो है ऑलरेडी दिख जाएगा क्योंकि आपने पहले अपलोड किया है। फिर नीचे आपको जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना हरी सिंह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने चूज करा था कि हम इसी यूनिवर्सिटी से हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड एक आता है, वो आप अपना IUMS पोर्टल से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना। IUMS पोर्टल पे अवेलेबल है, जो इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ये उनके लिए है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के नहीं हो, आप नो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं भरना पड़ेगा ये चीज, ये कॉलम आपको नहीं भरना है, आपके लिए नहीं है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली UR कैटेगरी वाले खाली छोड़ सकते हैं इसको, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन OBC, SC, ST, EWS को कंपलसरी है इनकम सर्टिफिकेट डालना, समझ गए। तो यहाँ पे अपलोड करो और फिर सेव कर दो और नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है। चेक कर जरूर कर लेना, प्रीव्यू करके चेक जरूर कर लेना कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं। सबमिट कर दो, लॉक कर दो। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक पॉपअप आया है, लॉक करने का मतलब ये है कि अब आप ये डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हो बेटा। तो ध्यान से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अगर आपको चेंज करने हैं तो कैंसिल करके चेंज करो, नहीं करने हैं तो कन्फर्म एंड लॉक करके आगे बढ़ जाओ, समझ गए। अब आगे आने पे आपको यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। तो आपने जो फॉर्म में सिलेक्ट किया है ना, आप यहाँ पे वही सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ वही आएगा। जैसे इस स्टूडेंट ने जो है सिर्फ MBA के लिए अप्लाई किया था, तो उसके में ऑटोमेटिकली सिर्फ MBA शो हो रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो अगर आपने वहां पे फॉर्म भरते टाइम पे MSc सिलेक्ट किया था, MSc इन फॉरेंसिक साइंस तो वही आएगा, MSc इन बायोटेक तो वही आएगा, MSc इन जूलॉजी तो वही आएगा। आपके पास में ऑप्शन आएंगे, लेकिन आप एक बार में एक ही लिए चूज कर सकते हो। तो पहले एक के लिए चूज करो। जैसे इसने जो है MBA फाइनेंस और MBA HR 2 के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे इसको ऑप्शन सारे ओपन हैं, पर हम पहले एक ही के लिए अप्लाई करेंगे, हम प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा कोर्सेज सिलेक्ट करोगे उन सब के लिए अलग अलग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक के लिए मैं करके बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है नॉट पेड। अब हमें पे करना है तो हम नेक्स्ट करेंगे। पहले डिटेल फिर से चेक कर लो भाई, बार बार वो डिटेल चेक करने बोलते हैं कि आपकी कोई गड़बड़ी ना हो। फिर चेक करने के बाद में नेक्स्ट कर दो। अब देखो क्या ओपन होता है नेक्स्ट करने के बाद में, बहुत ध्यान से भरना। नेक्स्ट करा, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा आ गया, क्या आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो। और वैसी बात है, फॉर्म भरते टाइम भी हमने चेक किया होगा, तो हम फिट हो ही रहोगे तभी भरा है, तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे, डिक्लेरेशन दे रहे हैं हम यहाँ पे। फिर अब आ जाओ क्वालिफिकेशन 10th की, क्लास 10th में आपका जो पासिंग ईयर है पहले तो वो भर दो, किस ईयर में आपने पास किया है ये मेंशन कर दो। इसके बाद में क्या परसेंटेज रहे हैं उसको कन्वर्ट कर लेना भाई, CGPA को कन्वर्ट कर लेना, 9.5 से मल्टीप्लाई करके लिखना, कौन सा डिवीजन है फर्स्ट या सेकंड वो लिख देना। उसके बाद में आपको यहाँ पे किस स्कूल से किया है वो लिख देना, कौन सा बोर्ड था CBSE MP UP वो लिख देना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो भी आपके मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट लिखे हैं वो लिख देना और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना। सेम 12th पे आ जाओ, सारी डिटेल सेम आपको यहाँ पे भरनी। क्लास 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी जो भी पढ़े हैं मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो लिख देना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के जो है आपके हर सब्जेक्ट के नाम मेंशन करने हैं, ये सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। बेसिकली क्लास 12th के जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो मेंशन करने हैं, उनके नंबर मेंशन करने हैं। फिर ग्रेजुएशन की डिटेल्स आ जाती है, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है, सारी की सारी जितनी भी रही हैं आपकी वो, बहुत सारे जो बच्चे हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ओके यहाँ पे हम ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर रहे हैं बेसिकली। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, 90% बच्चे ऐसे ही हैं। तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। अभी आप जो है अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप अपीयरिंग हो, यानी आपका फाइनल सेमेस्टर बाकी है, तो अपीयरिंग सिलेक्ट करो। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहे हैं आपके, मान लो BSc किया है आपने और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो डालने हैं, या BA किया है तो उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो डालने हैं। अगर ऑनर्स रहा है तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, तो जो मेन सब्जेक्ट रहा है
हिस्ट्री ऑनर्स है या फॉरेंसिक ऑनर्स है तो बस वो सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। आपने अपना ऑनर्स से पास किया है तो ये सिलेक्ट करो, नहीं किया है ऑनर्स से पास तो नो सिलेक्ट करो। किस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का नाम, खुद का नाम मत लिख देना यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो यहाँ पे। इसके बाद में आपका ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज क्या रहा है, ओके तो भाई यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई कॉलेज रहा है तो वो भी सिलेक्ट कर लो, डॉक्टर हरि सिंह और रहा है तो वो सिलेक्ट कर लो। फिर ग्रेजुएशन कोर्स का क्या नेम था, हो सकता है आपका जो है बीएससी ऑनर्स हो या बीकॉम ऑनर्स हो या बीए हो सकता है या जो भी है व्हाटएवर जो आपका रहा है आपका कोर्स का नाम, वो कोर्स का नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीकॉम डाला है, स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे बीकॉम से किया था तो हमने बीकॉम डाला है। इसके बाद में ग्रेजुएशन की डिवीजन क्या थी, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड डिवीजन थी, थर्ड डिवीजन थी, क्या थी वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और फिर ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही डालना, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर। जिन बच्चों का फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है वो अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट करोगे तो अब आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये सब आप डालोगे। फिर यहाँ पर अब आपको फिल करना है, ये अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पे जाओ और सिलेक्ट करो 10th की मार्कशीट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, एक ही पीडीएफ में आपको अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन या पासिंग सर्टिफिकेट जो है उसी पीडीएफ में आपको डालना है, ठीक है। अब कई बार होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि हमारा जो पीडीएफ है उसका साइज़ बड़ा तो हम कैसे कंप्रेस करें, तो कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करो, यहाँ से कोई भी साइट ओपन कर लेना, अपनी जो पीडीएफ है उसको अपलोड करना, यहाँ से उसको कंप्रेस करना, ठीक है। ये कंप्रेस का ऑप्शन है, मैं इसलिए बता रही हूँ, बच्चे परेशान हो जाते हैं इसलिए मैं ये प्रोसीजर बता रही हूँ। यहाँ से कंप्रेस पे क्लिक करना और बस ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो ये कंप्रेस होके आ जाएगी, यहाँ से अपलोड कर देना। इज दैट क्लियर। ये अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, आप सेकंड में भी आपको यही करना है कि 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ये डालना है इसमें में, सबमिट करो और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अब डिटेल्स वेरीफाई होंगी, तो ये जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सब में टिक लगा देना है, बस इतनी ही काम है। यहाँ पे टिक लगा दो सब में, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरी है। इसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन का आखिरी बॉक्स रहेगा, सबमिट कर दो, सारे फॉर्म भर दो, एक बार चेक कर लो और फिर पेमेंट गेटवे पर जाओ। गेटवे पे आने के बाद में भाई कोई भी रिफ्रेश मत करना, क्योंकि यहाँ पे आके अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से या तो यूपीआई सिलेक्ट करो या सबसे सिंपल जो है मैंने जो यहाँ पे किया था वो मैंने ये किया था कि यहाँ पे भारत क्यूआर का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने क्यूआर ओपन किया अपने फ़ोन में, मैंने गूगल पे ओपन किया, वहाँ से मैंने स्कैन किया, ठीक है। स्कैन करने पर आपको लिखा आ गया 200 रुपये आपको पे करना है, मैंने यहाँ से पे कर दिया, मेरा जो है यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे और भी जो सब्जेक्ट है उसके लिए अप्लाई करना था, अभी तो मैंने MBA फाइनेंस के लिए किया, अब मुझे MBA HR के लिए भी करना था, तो यहाँ पे मैंने फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करा और पूरी प्रोसीजर को वापस करा रिपीट। तो अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, और पेमेंट भी फिर से करना पड़ेगा, समझ गए बात को, 2 बार लगेंगे पैसे। तो यहाँ पर मैंने फिर से सिलेक्ट किया और पूरी प्रोसीजर को रिपीट किया, द सेम इज विथ यू, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से पूरे चेक बॉक्स भरने हैं, ये सब क्लिक कर दो, पूरा का पूरा कंप्लीट फिल कर दो, डिटेल्स चेक करते हैं, जब तक चेक बॉक्स नहीं भरोगे आगे आपको बढ़ने नहीं मिलेगा। तो सारे इस पे जितने भी है वेरीफाई करो, फिर से पेमेंट गेटवे पर जाओ, वही प्रोसीजर हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बीच में और भी प्रोसीजर रहती है, हमें सिर्फ आगे बढ़ाते जाना है, जो जो डिटेल मांगेंगे वो भरते जाना, रिपीट जो हमने किया है। और फिर यहाँ पे जो है ये मैंने अब दूसरे तरीके से पेमेंट किया था, UPI ID फिल करके मैंने यहाँ पे पेमेंट किया था, जिससे कि आपको दोनों तरीके से पता चल जाए। तो UPI ID डाली मैंने, फिर यहाँ पे वेट किया, फोन में नोटिफिकेशन आया, वहां से मैंने अपना पेमेंट किया और ये मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है नॉट पेड, तो बच्चे टेंशन में आ जाएंगे कि मैम यहाँ तो नॉट पेड आ रहा है, क्या हो गया क्या हो गया, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पेमेंट होम पे जाना, पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना,
ये देखो पेमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक करा, चेक पेमेंट पे डालना। चेक पेमेंट पे डालोगे तो पेमेंट आ जाएगा। अभी फेल लिखा आ रहा है पेमेंट, अभी हम क्लिक करेंगे तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहां पे आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। तो ये स्लिप जो है इसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास सेव करके रख लेना, जिससे कि फ्यूचर में आपको पता रहे कि हमने पोर्टल फीस जमा करी है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के दिए हैं। तो इसको सेव कर लो। बाकी सेव होने के बाद में पूरा फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, वहां से प्रिंट करके रख लो। और यही प्रोसीजर थी, बाकी के जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको इसी चैनल पे दूंगी। जितने भी बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर देना। आपके कितने ही मार्क्स हों, कितना ही कुछ हो, यहाँ पे रजिस्टर कर देना, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। ये 100% गारंटी बात है, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा या क्या होगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ना ही यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है कि कितना कट ऑफ है। इसीलिए सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना एडमिशन नहीं होगा, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो सभी रजिस्टर कर लो, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग जो भी होगी उसमें इन्हीं बच्चों में से ही नाम आएंगे। जो रजिस्टर नहीं करेगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? और बाकी के जो भी अपडेट्स होते हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में एडमिशन के रिगार्डिंग, वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर कर देना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी की सारी डिटेल्स आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून।